तो भाई हनुमान सिंह, ऐसा ही भर्ती रद्द हो गई, 48 घंटे हो गए, 2 दिन से ढूंढ रहा हूं, कहां है तुम, कहां छुप गए तुम कहता था ना अगर भर्ती रद्द हो गई तो मैं धरना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भर्ती रद्द हो गई, आओ दो धरना। अब अगर तुम वाकई में तुम्हारा डीएनए है, तुम क्षत्रिय हो और तुम असली राजपूत हो, तो देव धरना इस ऐसा ही भर्ती को। जब रद्द हो गई, तुम पहले कहते थे ना, तुम्हारा वीडियो पड़ा है। भर्ती निष्ठ हो जाती को ये पूरे प्रदेश के अंदर सर्व समाज छत्तीस को मिलकर उन बच्चों के न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे, जो पूरे प्रदेश में करेंगे, जिसकी जवाबदारी सारी सरकार की और प्रशासन की होगी। भर्ती रद्द हनुमान बेनीवाल ने करवा दी, लड़ाई लड़ी भाई सामने छाती पर बैठकर, तुम्हारी तरह दलाली नहीं की हनुमान बेनीवाल ने, लेकिन तू हमेशा यही काम करता आया और तुम्हारा यही काम रहेगा। अब अगर दम है, अगर डीएनए है तुम्हारा और तू अपने आप को क्षत्रिय कहता है कि मैं मारवाड़ राजपूत महासभा का अध्यक्ष होने के नाते अपने जुबान पे कायम हूं, तो दे धरना और बता कि मैं क्षत्रिय हूं, जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। नहीं तो ये दलाली करना बंद कर दे। अनिता चौधरी हत्याकांड के अंदर तुम्हारा असली चेहरा देखा था, तुम उस हत्याकांड के अंदर आए और आते ही तुमने अपना जाल बिछाया और हमारे जाट समाज की वो एक राजाराम मिल की जो दलाल बन के जोधपुर के अंदर, जिनकी खुद की बेटी अशोक गहलोत के भांजे को दी हुई है, खुद के बेटे की जो पत्नी है वो एक बढ़िया महेश्वरी समाज से है और वो भी जाट समाज की अध्यक्ष है, वो और तुम दोनों एक लखन के ही हो। और तुमने जाके अलग से अपना मोर्चा खोला कि इसको कैसे फैल करें। ऊपर से कोई बड़े मंत्री का फोन आ गया कि इस अनिता चौधरी हत्याकांड को कैसे करके फैल करो, और तुम्हें तैयब अंसारी ने तुम्हारी जेब में लिफाफा डाल दिया कि हनुमान सिंह ये काम ऐसा कर दो, तुम्हें तो दलाली करनी है। तैयब अंसारी ने तुम्हें और उस मोटी वाली आंटी को लिफाफा भेजा और तुम लग गए सर्व समाज छत्तीस को। कलेक्ट्रेट पे गए, सोस्ती गेट पे धरना दिया। कि परसों शुक्रवार को सुबह 10 बजे राजीव गांधी नई सड़क चौराहे पे, राजीव गांधी सर्कल पे सर्व समाज छत्तीस कौम का धरना होगा। और उस धरने के बाद में जोधपुर बंद का जो है तय करना, वो सर्व समाज छत्तीस कौम मिलकर आगामी हमारा जो कार्यक्रम है जोधपुर बंद का होगा। ये धरने के बाद में अगला कदम हमारा सर्व समाज छत्तीस कौम। सर्व समाज छत्तीस कौम, अरे 36 आदमी का एक मोर्चा तो बताओ, जो तुम्हारे मोर्चे के अंदर 36 आदमी इकट्ठे हुए। तेरे को जो पैसा देता है, तेरे को टुकड़ा डालता है, तेरे को रिचार्ज करता है, तेरे को इसलिए मैं कह रहा हूं कि तूने हनुमान जी के खिलाफ ऐसे अपशब्द काम में लिए थे। तूने हनुमान जी के खिलाफ गई थी, वो ब्लैकमेलिंग करते राजनीति में। ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। हर कोई गतिविधि होती है, ये एक तरह का, दूसरी बात बहुत दूर की, ये लाशों का सौदागर। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जहां भी कोई ऐसी घटना होती है वहां ये सेटलमेंट खुद करता है और पर्दे के आगे आकर अनगल बयान देता है। जब बजरी माफिया का मैटर चल रहा था तो हनुमान जी के खिलाफ तुमने हनुमान जी के पुतले जलाए थे। पूरा राजपूत समाज खिलाफ नहीं था, लेकिन तुमको रिचार्ज किया था मेघराज सिंह ने। तुमको तो कोई भी टुकड़ा डाले, कोई भी दलाली दे तो तुम शुरू हो जाते हो, और वही किया तुमने। उस समय ये पाउटा सी रोड से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली थी, मोर्चा निकाला था। क्या बटा भाई तुम्हारा? तुम एक नंबर का टुकड़ेल आदमी है, जो तेरे को टुकड़ा डाले। कांग्रेस के अंदर तुमको 35 साल तक सेवा की कह रहे हो, हमें तो नहीं लगता कोई सेवा की है। और इस बार जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया और तुमको लगा कि करण सिंह मजबूत आदमी है और करण सिंह जीत गया तो मेरा तो पूरा दुकानदारी बंद हो जाएगी, तो तुमने उस शेखावटी के लाल के साथ, अगर राजस्थान मारवाड़ राजपूत महासभा है तो शेखावटी वाले की गोद में जाकर क्यों बैठे भाई? वो शेखावटी वाले ने तुम्हें टुकड़ा डाला, तुमको रिचार्ज किया है तो तुम चले गए। तुमको तो कोई भी पैसा दो ना, अगर हम आज पैसा दे दे, बोले तुमको ये करना है तो तुम तो कर लोगे। दलालों का काम ही क्या है। वो कविता रेगर वाला मैटर हुआ था अपने माता के थाना क्षेत्र में, उसमें भी तुमने जाकर उस दलित समाज के ऊपर लाठियां चलवा दी, लाठीचार्ज करवा दिया और तुम खुद निकल गया। क्या न्याय मिला उनको? उस न्याय के पीछे की कहानी मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था। तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। और जो संजीवनी का मामला है, तुम्हारे राजपूत समाज के सबसे ज्यादा लोग संजीवनी के अंदर करोड़ों रुपए डूब गए, उसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि तुमको टुकड़ा मिल रहा है, रिचार्ज कर रहे हैं पीछे से। जो संजीवनी के बड़े बड़े चोर हैं उनकी गोदी के अंदर बैठे है भाई तू, और तेरे को टुकड़ा मिलता है। तेरे को करना क्या है भाई? तो भाई ऐसे लोगों से सावधान रहो। ये लोग सिर्फ दलाली करते हैं। जहां पे भी ये मोर्चा लेके आते हैं तो इनसे सतर्क रहो कि कहीं ना कहीं इनको पैसा डाला है, इनको टुकड़ा डाला है। इसने हनुमान जी के खिलाफ अपशब्द बोले थे, ओछी भाषा का काम में लिया था। नहीं तो मैं भी हनुमान सिंह जी बोलता, लेकिन जी के लायक रहा नहीं। ये आदमी
वो है, ठीक है, हमारी मारवाड़ की परंपरा, इसलिए हनुमान सिंह कह रहे हैं। बाकी हनुमान सिंह के लायक भी नहीं है। सिंह किसको कहते रे भाई? सिंह, तू सिंह के लायक ही नहीं है। सिंह नहीं है तू भाई, वो समझ ले अब क्या है तुम्हारा दर्जा, मैं अपनी जुबान से क्यों बताऊं। तो भाई आजा, दे दे धरना। कब कब शुरू कर रहा है बता तो सही, इतना टाइम हो गया। अरे हनुमान बेनीवाल ने तो जो चीज बोली है वो हमेशा पार की है, लड़ाई लड़ी है, और तुमने सिर्फ दलाली की है। दलाली, दलाल है एक नंबर का। मैं कह रहा हूं जोधपुर का सबसे बड़ा दलाल, जो सर्व समाज और 36 कौम का नाम लेकर, मोर्चा लेकर कहीं पे भी, कभी कलेक्ट्रेट आ जाता है, कभी कमिश्नरेट आ जाता है, और अपनी दलाली पकाई और निकल जाता है। रिचार्ज पर चलने वाला बंदा हनुमान सिंह खांगटा। अगर तुम में दम है तो दो धरना, आओ कलेक्ट्रेट के बाहर, जहां पे भी देना, शहीद स्मारक पे जाके बैठो, वो तंबू खाली पड़े हैं। ऐसे दलालों पे भरोसा मत करो, क्योंकि ये कभी भी आपको साथ में खड़े लोगों को बेच सकते हैं।